हाय वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। सिनान और रज़ाक गोट लॉन्च पे हूँ मैं रज़ाक भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई। इमरान भाई गुजर रहे थे यहाँ से, तो मेरे को जेडी पे जाना था। मैं इमरान भाई को बोला इमरान भाई रुक जाओ यहाँ पे थोड़ा 5 मिनट। तो इमरान भाई को फार्म भी दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। इमरान भाई देखे आपने फार्म, आपके करीब है, कैसा लगा आपको? फत भाई बहुत अच्छा फार्म है और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने चाहा तो सक्सेस जाएंगे। हमारी दुआ रहेगी इनके साथ, सबके साथ। और ये तो आरिफ भाई जो है ये कम से कम मेरे 30 साल पुराने जानने वाले हैं। इनको मैं भी जब काफ़ी कम उम्र में था, ये भी कम उम्र के थे, तभी से हमारे दोस्त हैं। तो काम अच्छा ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे बहुत बकरे लिए फत भाई बेहिसाब। अरे ये साल में हमारे को 200 बकरे दिए थे एक वक्त में। पूछो इनसे, अच्छा। मुझे जवाब देंगे। मैं बताया ना कि हम लोग में हम लोग लाते थे बकरे, तो मतलब सबसे मेन लोग यही रहते थे हमारे बकरे खरीदने वाले। अच्छा, यही डागा कंपनी ही रहती थी हमारी सब बकरे खरीदने वाले। सब मेन लोग यही, और मालवा के शौकीन भी हमारी नज़र में सबसे पुराने यही है वहाँ पे। अब लोगों को लगेगा डागा कौन, तो जेडी का डी जो है इट स्टैंड्स फॉर डागा। ठीक है, जूनियर डागा। काफ़ी बहुत बकरे दिए, इनके घर तक के जा चुके हैं हम लोग सब। इंदौर, देवास, आष्टा, ये सब घुमा हुआ है हम लोगों का। अभी जूनियर लोग बचे नहीं हैं, काफ़ी लोग बकरों से दूर हो गए हैं, किनकी उम्र हो गई है, तो सब तो अभी हट गए हैं। अभी आरिफ भाई बचे हैं, अल्लाह तरक्की देवे रज़ाक भाई को। रज़ाक भाई की मेहनत चालू है। रज़ाक भाई से तो आप मिल चुके हो ना? मिल चुका हूँ। रज़ाक भाई को तो मैं जानता था पहले भी, कुल्ला में भी मुलाकात। कुल्ला में उनके पास गए थे अपन, फैसल सारंग भाई के पास गए थे। बाड़े में हम लोग के रईस देखने आए थे, इमरान भाई, तब हम लोगों ने साथ में खाना खाया था। उस वक्त शायद हम लोग की पहली मुलाकात हुई थी। रज़ाक भाई 50 बकरे आए अपने फार्म पे। 50 बकरे में कैसे आपका फार्म फिजिबल है? इतना स्टाफ रखना, रेंट देना, कैसे आप सस्टेन कर पाओगे? भाई यही तो सर्वाइवल फेज से गुजरना है, यही तो सर्वाइवल है। अगर 50 नहीं या 40 भी आते तो मुझे सर्वाइव करना ही पड़ता, क्योंकि मुझे अगर मैं सर्वाइव करूँगा तो ही मैं आगे अगर करूँगा। अगर मैं अभी हिम्मत हार जाऊँगा कि भाई मेरे पास 50 ही बकरे हैं, चलो हटाओ बंद करते, तो फिर मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। क्योंकि मेरे पास पलाई का बैकग्राउंड नहीं है। मुझे अभी ये 4 महीना हुआ है, लोग मुझे पलाई के थ्रू जानने लगे हैं और मैं लोगों को पलाई के वजह से जानने लगा हूँ। कॉन्टैक्ट आया। ये तो मेरा ऐसा था कि मैं खुद के बकरे हम लेते थे, मैं और सिनान भराई करवाते थे, तैयार कराते थे और वो एंड यूज़र को बेचते थे कुर्बानी के लिए। हम लोग ने कभी पलाई का कॉन्सेप्ट ना किया, ना कभी सोचे थे। बट ये अभी 4 महीना हुआ है तो इसमें है। ठीक है, अभी अप्स एंड डाउन्स है, सर्वाइव करना है, बट इंशाल्लाह अगर रिजल्ट देते हैं लोगों को, अगर हमारा प्रोग्रेस। रज़ाक भाई आप नए हो, अभी लोगों को पता नहीं आपका रिजल्ट क्या है, लेकिन आपने जो पलाई का चार्ज रखे हो वो वही चार्ज है जो जेडी रखता है, 3,500। अब लोग जब चुनेंगे तो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस फार्म को पहले चुनेंगे ना। बिल्कुल। तो आपने क्यों इतना पलाई का चार्ज रखा है? आपको नहीं लगता आपको कम रखना चाहिए था? कम रखता तो भाई फिर वो अभी थोड़ा कम जेब से जा रहा है, तब और जेब से जाता, क्योंकि दाना ऐसा तो नहीं। क्वांटिटी भर जाती ना आपके पास। नहीं तो क्वांटिटी भर के क्या करना है फात भाई, लेकिन एक इम्पैक्ट, लेकिन जो देखता है वो बिकता है ना। लोगों को लगेगा इतने बकरे आ गए, यानी फार्म चल रहा है और बकरे रखेंगे पलाई पे। मुझे देखो, लोगों को नहीं बताना कि मेरा फार्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, आज अगर 1 रुपये मेरे जेब से खर्चा हो रहा है तो वो मुझे उसका दर्द है। 1 रुपये मेरे जेब में रहे तो मुझे उसकी खुशी है। लोगों को तो जो दिखेगा वो बोलेंगे, किसी को ना उसका दर्द होगा ना खुशी होगी। आज आप बोल रहे हो कि जेडी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस फार्म है, लेकिन आज जेडी वाले भी अगर दाना अनाज लेते हैं तो उनके लिए भी वही रेट है जो मुझे जिस रेट में मिलेगा। अगर मैं जौ ले रहा हूँ आज तो 40 रुपये से मुझे भी मिल रहा है, इमरान भाई ले रहे तो इमरान भाई को भी 40 रुपये से मिल रहा है। तो एक्सपेंस तो वहीं जा रहे हैं ना। मेन तो एक्सपेंस दाने का है। शुरुआत में हरी पत्ती 45-46 रुपये से खरीदे है, अभी तो कम हो गई ना, अभी जाके रेट कम हुआ है। बट दाने का रेट आज भी महंगा है। और मैं दाने में भाई, मैं भराई के बकरों का अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैं प्योर चने पे चला रहा हूँ ना, उसमें मैं मक्का मिला रहा हूँ ना गेहूँ मिला रहा हूँ। ओके। वजह ये है क्योंकि मुझे ये साल रिजल्ट देना है, ताकि लोग ट्रस्ट बिल्ड करें मेरे पे और आगे बकरे दे। तो ये साल तो कमाने की ऐसी मैंने कोई जेब से पैसे जा रहे हैं। इमरान भाई क्या वजह है? मैं देख रहा हूँ इतने, मैं ज़्यादा फार्म्स तो नहीं बट खबर तो रहती है इमरान भाई। जेडी के अलावा जेडी पे 900,000 के करीब बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और फार्म ऐसा नहीं मुझे दिखा जहाँ पे एटलीस्ट 300 बकरे पलाई पे है। तो व्हाट आर यू डूइंग दैट अदर्स आर नॉट डूइंग? इमरान भाई आपको क्या लगता है? देखो ऐसा नहीं है, वक्त लगता है। जैसे रज़ाक भाई ने बताया, रज़ाक भाई को भी 4 महीने 5 महीने हुए हैं। कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, टाइम लगेगा। जेडी को आज 15-16 साल हो गए फात भाई।
जब इनको भी टाइम होगा तो यहाँ पे भी बकरे आएंगे। अभी मेरी इनसे यही बात हो रही थी कि अगले साल अगर आपके पास क्वांटिटी डबल होती है या 20% ज़्यादा आते हैं, 30% ज़्यादा आते हैं, तो आप ये समझना है कि आप सक्सेस गए हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पलाई का बकरा रखना। पलाई के बकरे रखने के बाद उनको सेटिस्फाइड करना, उनके कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, और इंसान से मुतमईन नहीं हो इमरान भाई, सकता। मैं ये फार्म की बात नहीं कर रहा हूँ जी मैं ये बेल्ट की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी जी। फार्म उठा लो, जी आई डोंट थिंक आई कैन देखो टॉक अबाउट एनी फार्म। मैं तो 300 से ज़्यादा बोलूँगा कि बकरे देखो अल्लाह और ताला काफ़ी ने- एक्सपीरियंस है अल्लाह सभी ताला farm ने से। हर आदमी का एक मुकद्दर रोज़ी बांधी हुई है। हो सकता है अल्लाह ताला ने मेरी रोज़ी थोड़ी ज़्यादा रखी है, दूसरे भाइयों के मुकाबले में कम है, तो उनकी भी बढ़ेगी। कुछ तरीके हैं उसके, अल्लाह को राज़ी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, रोज़ी बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। आप अपने टिप क्या काम देना के साथ- चाहते हो नए फार्मर्स को इमरान भाई, जो पलाई के बिजनेस में आता है? अब नए फार्मर को के बारे में बोलूँ कि मैं इनके बारे में बताऊँ? सभी के बारे, ये नए ही है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा फात भाई कि आपको जो है बकरे का वेट बढ़ाने के लिए खुद का वेट बहुत कम करना पड़ेगा। रज़ाक भाई, ये सिंपल है, खुद का हाँ? वेट आपको बहुत कम करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम बकरे का ज़्यादा क्योंकि आपका कम देखिए, मैं दिखेगा। अगर देखो सच बोलना जाएंगे तो आदमी नाराज नहीं हो जाएगा, बराबर? किसी फिट के रहना भी- ज़रूरी है। नहीं समझे नहीं बात को कि आपको जानवर बनना पड़ता है जानवर के साथ। आज ये भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, सर पे धूल लगी है, हाथ में मैल लगा फिटम हुआ फाट है। है। नहीं, जो सच है मैं वो बोलूँगा ना आपको, क्योंकि वो मेहनत उतनी मांगता है जानवर। सेकेंडली क्या होता है फात भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि तुम्हारा वेदर। अभी जैसे रज़ाक भाई ने मेरे को बोला, मेरे को एक चीज़ की थोड़ी सी फिक्र हो गई, जो मैंने इनको अभी बोला, इनको भी मैंने बोला, ऑन स्क्रीन भी बोल रहा हूँ, ऑफ स्क्रीन भी बोल रहा हूँ कि ठंडी के आलम में जब इतना गर्म है तो गर्मी में जानवरों को संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अभी इनके इंफ्रा में कुछ झाड़ों की कमी है, ओके, लेकिन क्या रेंटेड प्लेस है। अगर ये अगले साल एक्सटेंड करेंगे तो इनको अभी से प्लानिंग करके कोने कोने में झाड़े लगाना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो जानवर को ठंडक मिले। फैंस बढ़ाने पड़ेंगे इनको, ओके। तो बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप लग रहा है कि 200 बकरे आ जावे या 300 बकरे आ जावे। देखो पहला स्कीम दे के आज ये स्कीम दे देंगे, स्कीम चलाएंगे, मैं समझता हूँ 50 बकरे और आ जाएंगे कि भाई मैं 2000 में पाल रहा हूँ। उन्होंने एक चीज़ अच्छी करी जो मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने रेट पकड़ के जो चला है बैलेंस, बहुत कम रेट पकड़ने से भी तुम्हारी वैल्यूज डाउन हो जाती है ना। और इन्होंने जो प्लान किया है कि भाई जेडी के ही रेट रखे, मैं तो समझता हूँ हर किसी को वही रेट रखना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी क्योंकि आपको पैसा बचेगा नहीं। फिर आप कंपटीशन में उतर रहे हैं तो लॉस करने के लिए मत उतरो, कम से कम इतना सोच के उतरो कि मैं जो जानवर को खिला रहा हूँ, मेरा जो मेहनताना है, मेरे को वो तो मिले। आपने अच्छी बात करी कि 50 बकरों में कैसे सर्वाइव करेंगे। रज़ाक भाई को मैं समझता हूँ कम से कम 3 साल 2 साल जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। बिल्कुल जेब से पैसे डालेंगे जब स्टैब्लिश्ड होगा इनका फार्म। और दूसरा ये है कि ताल्लुकात इनके सभी से अच्छे हैं अल्लाह के हुक्म से। एक मेरे को फार्मर सपोर्ट करेगा, जिसका फुल हो गया है वो यहाँ पे पहुँचा देवे, कोई अपना परचेसर है वो अगर इनका सपोर्ट करेगा तो इंशाल्लाह निकलेंगे। और जूने हैं, मतलब नए थोड़ी है कि आज पहली बार बकरा देख रहे हो, बकरे का फार्म चालू किया, काफ़ी जूने हैं, तो मेरे को लगता है कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी ठीक है, चलिए विश यू ऑल द बेस्ट रज़ाक भाई। है ना, अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह सब कामयाब दुआ करे। कीजिए भाई, हर एक को अल्लाह ताला हलाल रोज़ी अता करे और परेशानी और मुसीबत से बचाए, आपस में मोहब्बत रखे इंशाल्लाह। क्लोजिंग स्टेटमेंट आमिर भाई आपका क्या रहा है फार्म के बारे में? फार्म तो नया खुला है फात भाई, और जैसे इमरान भाई ने बोले मेहनत की ज़रूरत है और इंफ्रा पे भी काम करना पड़ेगा, बट वो धीरे धीरे होगा, एक साथ तो नहीं होगा। जैसे आदमी बकरे आएंगे, जैसी ज़रूरत महसूस होगी वो हिसाब से इंफ्रा डेवलप होगा। अदरवाइज़ ठीक है, स्मॉल सेटअप में अभी रज़ाक भाई ने शुरू किया है, अल्लाह उनको कामयाबी दे। बकरे अच्छे से रखा है उन्होंने, नो डाउट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।